हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में और देख चुके थे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इसको मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है, तो जरा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। लिखा है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू, ठीक है, द केमिकल बॉन्ड formed due to the mutual sharing of electrons between the given pair of atoms of non-metallic elements। यानी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बीच में ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे और उनके बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जनरली हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ एटम्स मिलेंगे और उन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं ना, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, इसका दो नाम में ध्यान रहे, इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है या इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोला जाता है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, किसके बीच में बनता है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है और नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में बनता है। ठीक है, तो नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में बनता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। पहले चीज हमने पढ़ा, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ये दूसरी बात याद रखने वाली चीज है कि जो वैलेंस सेल होते हैं हमारे पास, है ना, जो वैलेंस सेल होते हैं उन वैलेंस सेल की शेयरिंग की वजह से वैलेंस सेल सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा, जब शेयरिंग होता है तो दो या दो से अधिक जो भी हमारे पास एटम्स है जो कि नॉन मेटालिक है उनके बीच में किस तरीके से शेयरिंग होती है। तो देखिए, पहला चीज आप समझिए, अगर हमारे पास कोई ऐसे नॉन मेटल्स हैं, ऐसे पेयर ऑफ नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटालिक एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी 7 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास x और y दो एलिमेंट हो गए जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह कुछ कर देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2827 281 287 नॉन मेटल का। इसी तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मैं देता हूं 287। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों का जो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वैलेंस सेल कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो होता क्या, इन्हें कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें, तो इनको कम से कम एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर, बाकी इनके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये आपस में शेयर। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको अलग अलग बना, तो यहां समझना थोड़ा। ये जो क्रॉस है ये x के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो डॉट है वो y के इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये जो आ गए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, ये इस तरीके से बनाएगा और y का इस तरीके से। अब y का ये बैलेंस सेल अगर चेक करिए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। x का चेक कर लीजिए, 2 यहां पर है, 2 4 2 6 और ये भी 2 इसमें, तो ये 8। अब इस तरीके से स्टेबल होकर के xy एलिमेंट सॉरी xy कंपाउंड बना। ठीक है ना, तो ध्यान यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने। इस तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई a और b मान लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 6 होगा। ठीक है, 2 8 6 मान लेते हैं या 2 6 मान सकते हैं। चलो इसका मान लेता हूं 2 और 6, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इनको स्टेबल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको भी स्टेबल होना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, ये दोनों अब 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे, बाकी 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास इस तरीके से रहेंगे।
ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, इस तरीके से बॉन्ड, फिर क्या होगा, इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी ओ कंपाउंड। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो पेयर ऑफ सॉरी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, शेयर्ड हुआ है, इसका एक पेयर और इसका एक पेयर शेयर हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और एक और वे है यहाँ पर जिसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने कुछ एलिमेंट मान लिया पी क्यू मान लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लेता हूं 2 8 5, चलो इसमें मान लेता हूं 2 और 5, तो क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास इस तरह रहेंगे, और ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, शेयर कर देगा, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन क्यू के साथ, ठीक है, और क्यू के बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, और फिर आपस में कंबाइन करके पीक्यू। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत आसान है। यहां पर आपने देखा कि 3 तरीके से बॉन्ड बन सकता है, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है, बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका है बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से, और यहां पर बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो केमिकल बॉन्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब वो बनने के 3 तरीके हैं, पहला जिसकी वैलेंसी 7 होगी वो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि उसकी वैलेंसी अगर 6 है, इस तरीके से कंबाइन करके बना सकता है, ठीक है। अगर 5 है तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं। यहां देखिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, देखिए 2 यहां पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पर है और 6 यहां पर है, 3 ये 3 ये, यानी कुल मिला के 6 और 2 8, इस तरीके से इसके लिए भी 8 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो बॉन्ड बना रहे हैं इनकी वजह से स्टेबल हो जा रहे हैं, और बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से कंपाउंड भी बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गए 3 तरीके जिसके जिस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या जरूरी है कि हर बार जो हमारे पास ये फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड का, ये 7 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके ही बनाएंगे, यानी 7 जिनकी वैलेंसी 7 होगा और इसकी वैलेंसी 7 होगी तभी बनेगा, नहीं ये जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एलिमेंट ले लिया कोई जब, जिसकी वैलेंसी है 286, और हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 एलिमेंट्स ले लिए, जैसे मान लीजिए हमने Y ले लिया और एक Y ले लिया, यहां पर क्या होगा, इसकी वैलेंसी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा 287 मान लेता हूं, ठीक है ना, 287 मान लेता हूं, तो इन सब के बीच में बन सकता है। अब हमने 2 Y क्यों लिया, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 6 में इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो मान लेते हैं कि ये अपना क्रॉस इलेक्ट्रॉन ले घूम रहा है, देखिए इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरीके से इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। तो अगर दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे नॉन मेटल जिनकी वैलेंसी 287 है, या लास्ट में बैलेंस सेल 7 आता है, इसमें 7 आएगा तो यहाँ पर 6 होगा, तो क्या होगा, अगर 6 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना पड़ेगा अनस्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेंगे, 2 ऐसे एलिमेंट से कंबाइन कर लेंगे जिनकी वैलेंसी क्या होती है 7 होती है, और उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, सुना ना। तो इस तरीके से कंबाइन करके अपनी बैलेंसी पूरा कर लेंगे, और इन्हें इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कुछ इस तरीके से जो नॉन मेटल्स है वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने सीखा, अब यहाँ पर जो आपको ये सीखना है कि जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, या मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है, ये 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके से, तो 3 तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, या इसको हटा देता हूँ फिर लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा आप लोग, ठीक है।
तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, और इससे समझ में आ गया कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है। नॉन मेटालिक एटम्स जो होंगे आपस में वो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जैसे अभी जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बने हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये कितने तरीके के होते हैं? थ्री टाइप्स के। पहला टाइप्स, अच्छा थ्री टाइप्स किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड को डिवाइड कर सकते हैं, उसके टाइप्स बना सकते हैं। जैसे पहला जो होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब वन इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, दोनों एटम्स के बीच में वन इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तब जाकर के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उस कंडीशन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सुनिए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इसी तरीके से तीन इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ रहा ना? तो याद है जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वहां पर एक इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। मान लीजिए एक्स और वाई ले लिया, मान लीजिए हमने दूसरा एलिमेंट लिया पी क्यू, जहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने कोई और ले लिया एम एन ले लिया, जहां पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, किनके बीच में बनता है, ठीक है। उसके बाद से कितने टाइप्स होते हैं आप ये बता दें, ठीक है, आसान। अब जो नेक्स्ट हमें चीज समझना है वो ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको हटाया ना। कोवेलेंट कंपाउंड्स तो आसान है, कोवेलेंट कंपाउंड भी बहुत हार्ड है। जिस तरीके से इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बनते थे उस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड से पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कोवेलेंसी क्या होता है, ठीक है ना। कोवेलेंसी, तो कोवेलेंसी क्या होता है तो देख लीजिए कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड between the pair of non-metallic atoms for the formation of covalent bond is known as covalency. तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में शेयर हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। जैसे मान लीजिए एक्स वाई के बीच में, ठीक है, एक्स वाई के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 1। अगर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट है जहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो उस कंडीशन में इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? इस तरीके से अगर हमारे पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक है ना, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उसकी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी। तो बहुत आसान इसको समझना, ठीक है ना। इस तरीके से समझना है कि कोवेलेंसी क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंसी, ठीक है। सुनना कि कोवेलेंसी क्या होता है। अब देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरली जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो दो या दो से अधिक नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में बनते हैं। तो जब दो या दो से अधिक नॉन मेटालिक या मेटालिक एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो यहां पर भी जब कोवेलेंट बॉन्ड से
ऐसे सभी कंपाउंड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं उन सारे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो लिख लेते हैं all those compounds that are formed with the help of covalent bond is known as covalency. Sorry, covalent compounds is known as covalent compound. So there are all those compounds, ठीक है, that are formed with the help of covalent bond is known as covalent compounds. ठीक है ना, covalent compounds. अभी समझ आ रहा है कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है? ठीक है, इस बना के कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स के एक दो एग्जांपल ले लेते हैं और उनके फॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, किस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है उसके फॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हमारे पास होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन होगा, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों को दिखाने के लिए अलग अलग, ऐसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते नहीं है, पहले सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरीके से होंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करेंगे? स्टेबल होना चाहते हैं। ये स्टेबल कैसे होंगे? तो ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी को अचीव करके स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। ठीक है, ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी के वजह से या ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी अचीव करके स्टेबल होंगे। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरीके से शेयर होंगे। तो ये हो गए दो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन, और स्टेबल हो जाते हैं और फिर बन जाता है H2। अभी जो फॉर्मेशन ऑफ कह सकते हैं आप फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक है, पहला। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है जो इस तरीके से शेयरिंग की वजह से बना हुआ है। ठीक है, और यहां पर जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, कोवेलेंट। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2। चल एक एक इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, जरा डबल इलेक्ट्रॉन वाला ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 कैसे बनेगा देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। ठीक है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक है, तो 2 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 2 6। उस तरीके से एक दूसरा ऑक्सीजन भी होगा, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 6। ठीक है, चलो इसका क्रॉस से बना लेते हैं ताकि हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि 2 और 6 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि स्टेबल हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेंगे। ये हो जाएगा इस तरीके से, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास O2, और यहां कैसा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। अब यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास O2 फॉर्मेशन। तो आप यहां देख रहे हो कि यहां पर चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इस वजह से जो यहां बॉन्ड बनेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सुना। और यहां पर चूंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर में आपस में, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट। डबल कोवेलेंट। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से ट्रिपल वाले के लिए हो जाएगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका फॉर्मेशन देख लीजिए। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 2,
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होते हैं। तो 7 के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरे के लिए भी यही हो जाएगा। क्या होगा इनके पास लास्ट में यानी बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 में से 2 अपने पास रखेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे आपस में शेयर करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, इन्होंने अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा और ये कुछ इस तरीके से और बन जाएगा हमारे पास। तो आपने देखा कि यहां भी कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। और जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से शेयर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सुना है ना, यहां तक दिखाई तो दे रहा होगा कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा। ठीक है, क्लियर है ना कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये चीज हमें सीखनी थी कि कोवेलेंसी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है। ठीक है ना, इस तरीके से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं एक दो कोवेलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को दिखाता हूं। ये जो बना है, ठीक है, ये जो बना है, ठीक है, और ये जो बना है, ये क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। मैं कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन को दिखाता हूं, किस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटाता हूं और कोवेलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को दिखाता हूं किस तरीके से। अब ये क्या था, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इस प्रकार से इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड्स के भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स से ये चलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स के दो एग्जांपल लेता हूं ताकि आपसे अगर कहा जाए कि फॉर्म करके दिखाई तो आप आसानी से उसका फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। जैसे जो वाटर का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये इनकी पोलैरिटी के बेसिस पर भी इनको 2 टाइप में बांटा है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे अभी के जो बॉन्ड बने हैं, अभी यहाँ पर H2 में, O2 में, N2 में जो बॉन्ड बने हैं, यहाँ पर जो भी बॉन्ड बना है ये क्या है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बने। ठीक है, जैसे H2 में, ठीक है, O2 में, ठीक है, और N2 में, ये जो हमने पढ़ा। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा था, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सुना है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, अच्छा नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, इनकी इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैरेक्टर, आयनेशन पोटेंशियल, ये सब चीजें क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, इन सब की क्या होती है, बराबर होती है। इस वजह से यहाँ पर कोई पोल्स नहीं डेवलप होते, कोई चार्जेस नहीं डेवलप हो पाते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट। ठीक है ना, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर H2O पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, H2O उस तरीके से CCl4, CCl4 में CH4। ठीक है, पोलर कोवेलेंट। वाटर में देख लिया, एमोनिया में देख लिया। ठीक है, अभी पहले इसका देखते हैं वाटर में, कि वाटर में किस तरीके से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, हाइट ऑक्सीजन हमारे पास, इसकी वैलेंसी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ठीक है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से, और पास हाइड्रोजन होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहां पर चेक करो तो इन दोनों नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हो गए। इन दो नॉन मेटालिक एटम्स या एलिमेंट्स के बीच में आप अगर चेक करो किसका क्या क्या चेक करना है, पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा चीज आप चेक करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तीसरी चीज आप चेक करो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां पर क्या होगा
यहाँ पर जनरली आप इन तीनों चीजों को चेक करो, इन दो एटम्स के बीच में यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो काफी ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस होता है। अब इन डिफरेंस की वजह से जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब ये चीजें ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा मूव कर जाएगा किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है ना, उसके ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी तरीके से खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब ये शेयर करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ज्यादातर शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन की तरफ चलेगा। अब इस वजह से ये जो शिफ्टिंग है, चूंकि ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा हुई है यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव। क्या बोलते हैं, डेल्टा नेगेटिव। बहुत छोटे से डिफरेंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार से गेन करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस चार्ज डेवलप होने की वजह से अब जिस बॉन्ड का, जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और जो बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, H2, और H2 में जो बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है, जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है उसमें पोल्स डेवलप हो गए, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को पोल्स बोला जाता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो गए हैं, उसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसके बॉन्ड को क्या बोला जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। समझ आ रहा ना। तो इस तरीके से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब कभी भी जो दो एटम्स, जो दो नॉन मेटालिक एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, अगर उनके बीच में, ठीक है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो उस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये याद, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। जैसे तो हमने देखा कि किस तरीके से पोल्स डेवलप हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किसी एक एटम की तरफ ज्यादा होता है तो वहां पर पोल्स बन जाते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। जैसे देखिए NH3 का फॉर्मेशन क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देख लें ये होता है 2,5, और अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें ये होता है 1। इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन हमारे पास होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से, चलो मैं इसको सॉरी डॉट से दिखा दूं इसको, ठीक है ना, इस तरीके से, और हाइड्रोजन इस तरीके से। तो क्या होगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिनके पास, इन हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और ये शेयर करेंगे। शेयरिंग किस तरह करेंगे, कुछ इस तरीके से। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ हो गया, यहाँ अपना 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक। अब हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन आएगा, 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि इसको अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन चाहिए इसको अपना तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, इसलिए 3 हाइड्रोजन लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब इस तरीके से कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेंगे, और शिफ्ट कराने की वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा शिफ्ट हो गए किसके तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, और यार इससे दूर चले गए, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चले गए। तो इस कंडीशन में
इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब इस चूंकि इसमें भी चार्ज डेवलप हो गए हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, वहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जो बॉन्ड बना है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वो कैसा हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, समझा ना। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से कंपाउंड्स के बीच में बनते हैं। अब यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, NH3। NH3 क्या हो जाएगा, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। इस तरीके से ये जो H2O बना था, ये भी क्या, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड था, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बस समझ आ रहा है ना किस तरीके से पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये आपको याद रखना है कि कब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, कब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे, कब सिंगल बॉन्ड, कब डबल बॉन्ड और कब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। और इसके बाद से और कुछ नहीं है, बहुत सारे अब हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, उन सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में पूछा जाएगा कि किस तरीके से वो कंपाउंड्स बने हैं, आप बताएं, वो सारे कंपाउंड्स आपको बताएंगे। अब लास्ट हमारे पास एक और टॉपिक बच जाता है, जो कि है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। अभी इसमें समझ आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, समझ आ गया कैसे बन रही है, समझ आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद से हम देख लेते हैं कि कोवेलेंट सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं समझाता फटाफट कि ये एक एक एग्जांपल है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देख लेते हैं क्या है। जनरली क्या होता है, अभी इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जा रहे थे। फिर कोवेलेंट बॉन्ड में देखा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, शेयर हो रहे थे। अब इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी तक किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने H2O का जब फॉर्मेशन दिखाया, H2O का फॉर्मेशन दिखाया तो उसमें ऑक्सीजन था, इस तरीके से उसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए और ये देखिए, ये सब के सब क्या, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड में इन्वॉल्व, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुए। ये ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बुलाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बुलाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। चलो तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर दोस बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ठीक है। क्या डिफाइन कर लेते हैं इसको, द बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड formed by the transfer of lone pair of electron, the chemical bond formed by the transfer of lone pair of electron is known as coordinate bond, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो याद रखना, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, समझ में आ गया। लेकिन ये नहीं समझ आया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है।
क्यों? सही है ना? तो समझ लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो कहेंगे कि द नॉट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of an atom present in a compound is known as lone pair of electron। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं the non bonded या the pair of electron which are not involved in chemical bond। ठीक है ना, इससे लिख सकते हैं the pair of electrons which are not involved in a chemical bonding are known as lone pair of electron। सुना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब जरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसमें बस एक पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से, सॉरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में बताएं। तो देखिए बताता हूं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां बनेगा, जैसे H3O प्लस। कैसे बनता है? जनरली क्या होता है, हमारे पास H2 होता है, इसके पास एक H प्लस आयन आता है, इसे कंबाइन करके H3O प्लस बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी का फॉर्मेशन को मैं दिखाता हूं। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना इसको मैं जनरली क्या होता है, आपने देखा है H2O कैसे बनता है, वो तो समझ में आएगा आपको कि H2O कैसे बनता है। H2O में क्या होता है, हमारे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे छूट जाते हैं। इनके साथ क्या होगा, एक हाइड्रोजन आएगा। ये हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते क्या है, प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का प्रोटॉन होने का मतलब ये कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके पास अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और स्टेबल होना चाहता है, तो कम से कम इसके बाहरी से दो इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। तो दो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? तो ये ऑक्सीजन जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को। और जब ये इसके साथ डोनेट करेगा तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब ये अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा, ताकि ये हाइड्रोजन के बाहरी सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, तो उस कंडीशन में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बनेगा इसके ट्रांसफर की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए कैसे बनता है। जनरली H2O, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा, इसकी वजह से क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा। ठीक है, और यहां पर जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो इस कंडीशन में H3O प्लस का फॉर्मेशन। ठीक है ना, हम कुछ इस तरीके से इसको अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, कंबाइन करेगा, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, इसके पास कुछ इस तरीके से बन जाएंगे H2O। ठीक है, और इसके पास हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कंबाइन कर लेगा, कंबाइन करके इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बचे रह जाएंगे, और ये कंबाइन करके आपस में क्या बना लेगा, H3O प्लस। ठीक है ना, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बहुत हार्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसान है, इसमें आप शो कर सकते हो इस तरीके से कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। और फिर फाइनली ये जो कंपाउंड बना है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड।
कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, ये चीजें याद रखनी थी, किस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और किसके पास, ठीक है ना। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट